ओके, सो हमने आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने आपका स्टार्ट किया था, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने अभी तक आपका करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, वो हमने स्टडी किया था आपका, ठीक है। चार्ज क्या होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने आपको पढ़ा था। ओके, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, फॉर्मूले क्या होते हैं, वो हमने आपका स्टडी किया था, ठीक है। अब हम देखेंगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, देखिए मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है क्या। देखिए सो मेनली आपने पढ़ा है कि जब आपके चार्ज अगर फ्लो होते हैं, मैंने आपको बताया अगर आपके चार्ज अगर आपके फ्लो हो रहे हैं किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर आपके चार्ज फ्लो होते हैं तो उसमें आपका करंट प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। I = Q/T, ठीक है। तो देखिए, तो मेनली आपके देखिए चार्ज जब आपके फ्लो होने चाहिए, ठीक है। अब चार्ज आपके अपने आप से फ्लो नहीं होते, ठीक है, उनको हमें फ्लो कराना पड़ता है। सो उनके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ता है जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे जिससे कि आपका करंट प्रोड्यूस हो, ठीक है। सो हम क्या करते हैं आपका, तो यहाँ पे आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक सर्किट में देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा हूँ, यहाँ पे एक बल्ब है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये एक एमीटर लगाया है मैंने, और ये आपकी बैटरी है, और यहाँ पे आपका ये की लगी हुई है, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये आपका, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। ओके, सो मेनली देखिए जब तो आपका ये बल्ब क्या करेगा, आपका ग्लो करेगा जब इसमें करंट आपका फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ पे बैटरी लगा दिया। देखिए अगर मैं यहाँ पे बैटरी ना लगाऊँ, अगर ये बैटरी अगर मैं यहाँ पे ना लगाऊँ तो आपका करंट ये फ्लो नहीं होगा। चार्ज तो यहाँ पे आपके है बट आपके चार्ज जो है वो आपके मूव नहीं कर रहे, इसलिए चार्ज को मूव करने के लिए हमें उनके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो हम वर्क करते हैं उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो वर्क करता है ये आपका बैटरी उसके ऊपर वर्क करती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो मेनली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेनली जो होती है एक एनर्जी ही होती है, ठीक है, जो कि इन चार्ज के ऊपर वर्क करती है जिससे कि चार्ज जो होते हैं आपके फ्लो होते हैं और आपका करंट प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो होता है आपका W/Q, ठीक है। W जो यहाँ पे है आपका ये वर्क डन ओवर आपका चार्ज, तो इसको हम बोलते हैं इट इज डिफाइन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइन एज इट इज डिफाइन एज द amount of work done on a unit charge to move it from one point to other, ठीक है। सो इट इज़ डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब क्या होता है आपका 1 कूलम, ठीक है, यूनिट चार्ज, टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो इस पॉइंट को क्या मतलब एक रेफरेंस पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे मूव कराते हैं जिसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वहीं पे होता है जहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब देखिए जैसे कि आपका ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, ये हाई, इसको बोलते हैं हम हायर पोटेंशियल, ठीक है। ये आप आगे +1 में आप इसके बारे में, +2 में आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन 10th में आपको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये हायर पोटेंशियल होता है, ये आपको ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ये आपका लोअर पोटेंशियल होता है। सो इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही बोलते हैं। सो बस आप इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसको हम आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है आपका सेम होता है, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पे कुछ आपका पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब आपका, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये आपका यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे आपका लोअर पोटेंशियल, तो इनके बीच में पोटेंशियल बनता है V। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। सो एक तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो आपका सेम ही होता है। सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो चार्ज को जब हम, तो यही आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो हमें चार्ज को आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराना होता है तभी आपका करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, वरना आपका करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। और ये जो होता है ये आपका बैटरी होता है। देखिए आपने पढ़ा होगा जैसे कि आपको पता है 1 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ये क्या होती है आपकी बैटरी की पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, ठीक है। ओके,
सो अब इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, इसकी यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। सो देखिए आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो वर्क की यूनिट क्या होती है आपकी जूल, वर्क की यूनिट क्या होती है आपकी जूल, और चार्ज यूनिट क्या होती है आपकी कूलम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर कूलम, नहीं से इसको हम बोल सकते हैं आपका, और इसको हम वोल्ट भी बोल सकते हैं, वोल्ट, जिसको हम वी से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से, सिंबल ये वी है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का सिंबल आपका वी है, और इसकी एसआई यूनिट का सिंबल भी आपका वी, वोल्ट होती है, 2 वोल्ट 3 वोल्ट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, या फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वही है कि आपका यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में हम डिफरेंस निकालेंगे, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी आपका करंट फ्लो होगा, कहने का मतलब यही है। जैसे हम यहाँ पे 2 वोल्ट अप्लाई, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट अप्लाई किया है ना, इसका मतलब यहाँ पे ये कि हायर पोटेंशियल यहाँ पे 2 वोल्ट है, लोअर पोटेंशियल यहाँ पे 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 2 माइनस 0 कितना आएगा आपका यहाँ पे 2। सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट। सो व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस देन ओनली करंट विल फ्लो, सो तभी आपका करंट फ्लो होता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी आपकी वोल्ट, या फिर आपकी जूल पर कूलम, ठीक है, इलेक्ट्रिक। और इसको जो हम मेजर करते हैं, मेजर करने की डिवाइस जो होती है, इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, ठीक है, ये वोल्ट मीटर से इसको हम मेजर करते हैं। आपका वोल्ट मीटर डिवाइस होती है जिसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था एम मीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, सीरीज और पैरेलल के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये आपका V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, ठीक है, ओके। अब देखिए आपसे इसमें क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, डिफाइन, क्वेश्चन आपका आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे, क्वेश्चन है आपका डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होता है, देखिए मैं 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करूंगा आपका, कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, कितना आपका 1 जूल, वर्क कितना हो आपका 1 जूल, चार्ज कितना हो 1 कूलम। तो जब मैं 1 जूल अपॉन 1 कूलम करूंगा तो कितना आएगा आपका 1 वोल्ट आएगा, सही है, कितना आएगा आपका 1 वोल्ट आएगा। सो हम बोल सकते हैं 1 वोल्ट क्या होता है, when 1 joule of work is done on 1 coulomb of charge to move it from one point to other, ठीक है, then it is called 1 volt, okay। so when 1 joule of work is done on 1 coulomb of charge is called 1 volt, तो इसी को हम बोलते हैं आपका 1 volt, ठीक है, ये आपका 1 volt होता है। सो ये V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसके बेस पे आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो हम ये फॉर्मूला, देखिए आपने अभी तक 2 फॉर्मूले पढ़े हैं यहाँ पे, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, और नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, और एक फॉर्मूला आपने Q इज इक्वल टू एन ई भी आपने स्टडी किया है, ठीक है। तो इसमें आप, तो हम वर्क डन, ये आपका चार्ज, और ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं आप, ठीक है, ओके। और देखिए V और I जो होता है, देखिए अगर V होगा तभी आपका करंट फ्लो होगा, समझ रहे हो। V एक तरह की आप एनर्जी समझ लीजिए, एक तरह की एनर्जी है जो आपकी बैटरी में स्टोर होती है, जो आपके चार्ज को मूव कराती है। अगर ये नहीं होगा तो आपके चार्ज मूव नहीं करेंगे और आपका करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो V और I में एक रिलेशन होता है, ठीक है, वो रिलेशन हमें ओम्स लॉ से पता चलता है, आपका ओम्स लॉ। तो मेनली देखिए ओम्स लॉ क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आपको पहले बताया था। देखो मेनली ओम्स लॉ जो होता है आपका, ओम्स लॉ जो होता है, देखिए V, ये आपको मैंने आपको बताया कि V और I में जो आपका एक रिलेशन होता है, तो V जो होती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होती है, ठीक है, यही आपका ओम्स लॉ होता है, ठीक है। ये ओम्स लॉ थोड़ा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, पहले बस ऐसे देख लीजिए कि V और I में जो होता है आपका एक रिलेशन होता है, कि जैसे जैसे आप V को जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे आपका I भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, कि ये एक्सपेरिमेंट करने की कंडीशन भी होती है आपकी, कि वहाँ पे हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, और भी चीज़ें जिसको हम कांस्टेंट रखते हैं, तब आपके ये ओम्स लॉ करते हैं। तो बस आपको पता होना चाहिए कि V और I में एक रिलेशन होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होती है। जितना ज़्यादा आप वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा आपका करंट वहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा, ओके। सो इसके बारे में और भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ क्वेश्चंस भी आपके डिस्कस करेंगे, ओके ओके, थैंक यू।